स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हाँ माँ। बेटा शाम को जल्दी घर आ जाना, वो लड़की वालों के घर जाना है लड़की देखने। क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ माँ, सॉरी माँ, एक लड़की की कार खराब हो गई है, उसकी हेल्प करके आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ बेटा ध्यान से, दूसरों की मदद करने के चक्कर में ना खुद मुसीबत में मत फंस जाना, समझे? हाँ माँ, कुछ नहीं होगा, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। ओके ओके बाय। डोंट वरी, तुम मेरे साथ चलो, आगे किसी मैकेनिक को भेज देंगे यहाँ पे, ठीक है? प्लीज कम। चल निकल यहाँ से। कौन है तू? तेरी, अरे भाई क्यों हीरोपंती कर रहा है? लड़की खुद मेरे साथ अपनी मर्जी से आई है। अपनी मर्जी से? हाँ, अपनी मर्जी से आई होती ना तो चिल्लाती नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है ये सब? सर ये और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लड़का पता नहीं कहाँ से आया और हमें परेशान कर रहा है। सर झूठ बोल रहा है ये। मैम आप बताइए आपके साथ क्या कर रहा था? सर ये मेरी हेल्प करने के बहाने मुझे यहाँ लेकर आया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। ये क्या नौटंकी है? लड़की को अपनी जागीर समझता है। अरेस्ट कर लो इसे। सर मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये लड़की मुझे लगता है। चुप! अब जो भी कहना पुलिस स्टेशन जाके कहना। ले जाओ इसे। सर मेरी बात तो सुनिए सर। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा FIR दर्ज करने के लिए। नहीं सर, मैं उसके साथ एक गाड़ी में नहीं जा सकती। आप इन्हें पुलिस स्टेशन ड्रॉप कर दीजिए। जी प्लीज कम, आइए। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। वो लड़की खुद मुझे भाव दे रही थी। अच्छा, क्या भाव दे रही थी?
थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। आपकी हेल्प करने के बदले में आप क्या दे सकती हैं मुझे? बोलिए, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो मिलेगा। जो चाहिए वो मिलेगा? सर, जब मछली खुद कांटे में फंस रही हो तो कोई भी फिसल जाता है। बेटा, ये फिसलन तुझे बहुत भारी पड़ेगा। पूरे 6 साल की जेल होगी तुझे। सर सर सर, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। सर, एक काम कीजिए ना सर, यही कुछ ले दे के। क्या 6 साल के लिए सिर्फ इतने पैसे? हाँ? सॉरी सर। सर, कितना लेंगे आप? तीनों? जी साहब। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। कम से कम 100 रुपए हर दिन के हिसाब से 6 साल के कितने पैसे? 2 लाख मोटा मोटी। देखिए, अब आप सेफ हैं, डोंट वरी। हाँ मम्मा, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, बाय। देखिए, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। क्यों? उस लड़के ने आपके साथ जो बदतमीजी की, आप नहीं चाहती कि उसे उसकी सजा मिले? देखिए, मैं ये पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती, तो प्लीज आप मुझे बस मैकेनिक तक छोड़ दीजिए। इस समय आप बहुत डरी हुई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अगर आप एक लड़की होते तो शायद आप मेरी प्रॉब्लम समझ पाते। देखिए, समझ आप नहीं रही। देखिए प्लीज, आप मुझे बस मैकेनिक तक छोड़ दीजिए, और अगर वो भी नहीं हो सकता तो आप मुझे यहीं उतार दीजिए। सर, ये 1.5 लाख। सिर्फ 1.5 लाख? सर, मेरे एटीएम कार्ड से सिर्फ 1.5 लाख ही निकल सकते हैं। ये लेकर ही संभाल लीजिए ना प्लीज। दीनू, ठीक है, वो तो हो जाएगा। तू अपना लंगोट संभाल। ये लेना देना तुझे बहुत भारी पड़ गया है, समझा? ओके सर। चल दीनू। जी साहब। चल भाई। अरे आ गया बेटा तू? हाँ माँ। तेरा फोन ही नहीं आया, तो मुझे लगा कि हर बार की तरह इस बार भी तू लड़की वालों के घर जाने से मना कर दे। तो आपने मना कर दिया? और क्या करती मैं? माँ, नाराज मत हुई। आपको याद है जिस लड़की के बारे में मैंने आपको फोन पे बताया था ना, उस लड़की की मदद करने के चक्कर में मैं आपको फोन करना ही भूल गया। माँ को भूल गया? बेटा, तू कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं फंस गया? नहीं माँ, वो लड़की बहुत मुसीबत में थी। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता ना, तो पता नहीं उस लड़की के साथ क्या हो गया होता। देख बेटा, अजनबी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अजनबियों पे ज्यादा भरोसा करना नुकसान पहुंचा सकता है, समझा? मेरी प्यारी माँ, मैं जानता हूँ पापा की डेथ के बाद हमारे करीबियों, यहाँ तक कि मामा ने भी धोखे से पापा के पैसे हड़पने चाहे, इसलिए आप किसी पर भरोसा नहीं करती। लेकिन माँ, सब लोग बुरे नहीं होते। हाँ, चल। मान गया तुम्हें ईशा। तुम किसी भी मुर्गे को फंसा सकती हो। लड़की को अपनी जागीर समझता है। अरेस्ट कर लो इसे। सर, ये 1.5 लाख। सिर्फ 1.5 लाख? सर, मेरे एटीएम कार्ड से सिर्फ 1.5 लाख ही निकल सकते हैं। दीनू, क्या हुआ? तेरा मुंह उखड़ा हुआ क्यों है? माँ, अगर आज वो लड़का नहीं आया होता ना मुझे बचाने, तो पता नहीं वो कमीना मेरे साथ। सब कुछ इस दीनू की वजह से हुआ, इसीलिए हम लोग लेट हुए। देखो, इन पे नाराज होने की कोई बात नहीं है। और ईशा, हमारा तो धंधा ही ऐसा है। मैंने तुझे सिखाया है ना कि ऐसे वक्त पर मर्दों के साथ थोड़ा ज्यादा खेलते हैं। अरे वैसे भी तो कुछ हुआ नहीं ना। अंत भला तो सब भला।
वैसे उस इज्जतदार से हमने पूरे 1.5 लाख रुपए वसूले। हाँ पापा अगली बार ना मैं जाऊंगी, कम से कम 5 लाख रुपए का मुर्गा फंसाऊंगी। क्या बात। हाँ टीना, वैसे भी अब तुम्हारी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है और ईशा को भी थोड़ा आराम चाहिए। माँ मुझे आराम नहीं, मुक्ति चाहिए आप लोगों के इस घटिया धंधे से। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है मेरा कि मुझसे अब और ये सब नहीं होता। कोई अपने बच्चों से ये सब गलत काम नहीं करवाता है माँ, लेकिन आप लोग कैसे माँ बाप हैं आप लोग? ईशा, अरे रोज का नाटक है इसका तन्वी, जाने दो। अरे बाद में समझा देना। अरे पकौड़े खाओ, ठंडे हो रहे हैं, चाय पियो। आओ बैठो। सभी माता पिता अपनी बेटियों को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कि अगर कोई भी गलत हरकत करे या बदतमीजी करे तो फौरन उनसे दूर हो जाएं, मदद के लिए हमें या पुलिस को फोन करें। लेकिन इस परिवार में तो माँ बाप अपनी बेटियों को सब कुछ उल्टा ही सिखा रहे थे। अमीर लड़कों को गलत आरोपों में फंसाने की सलाह दे रहे थे। आखिर कैसे माँ बाप हैं ये जो अपनी बेटियों को यूं चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये लोग सिर्फ अपनी बेटियों का ही नहीं, औरतों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कड़े कानूनों का भी गलत फायदा उठा रहे हैं। और ऐसे लोगों का समाज में यूं खुला घूमना बेहद खतरनाक है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? अबे चल निकल, बड़ा आया हमारी प्रॉब्लम पूछने वाला। चल। पढ़ाई का जमाना ही नहीं है। टीना क्या कर रही है? ये सब क्यों कर रही है तू? दीदी प्लीज, मम्मी ने कहा कि तुम मेरी मदद करो, ठीक है? भड़काओ मत मुझे। टीना देख, ये सब बहुत रिस्की है, प्लीज। ये देखो कार आ रही। एक्सक्यूज मी, लिफ्ट। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। हाय, पहचाना मुझे? जी। क्या हुआ, गाड़ी फिर से बंद पड़ गई? जी हाँ, क्या आप मुझे मैकेनिक शॉप तक लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? हाँ आइए, बैठिए, लेकर आते हैं मैकेनिक को। आइए, आप भी आइए। यहाँ पर अकेले खड़े होना सेफ नहीं है। जी नहीं, एक्चुअली दीदी को यही रहने दीजिए। लास्ट टाइम हमारी म्यूजिक सिस्टम चोरी हो गई थी, इसलिए। देखिए, हमें जाकर वापस आने में आधा घंटा लग जाएगा। आप एक काम कीजिए, गाड़ी के अंदर बैठ जाइए और प्लीज दरवाजे लॉक कर लेना। चलिए। तो वो आपकी सगी बहन है? जी। वैसे आपका नाम क्या है? हरीश। ओह नाइस। और आपकी बहन का क्या नाम है? ईशा। ईशा। आउच, आई एम रियली सॉरी। पानी गिर गया, पानी गिरा दिया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। जी वैसे आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है, क्या? जिस दिन से मैं आपकी दीदी से मिला हूँ ना, हाँ, तब से हर रोज मैं इसी रास्ते से गुजर रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि शायद आज मुलाकात हो जाए, आज मुलाकात हो जाए। लेकिन आज मैं लकी रहा, आज मुलाकात हो। आप तो बड़े अच्छे इंसान निकले। आपने उस दिन भी मेरी दीदी की हेल्प की और आज भी। सो इस मदद के बदले आपको क्या चाहिए बताइए। ये आप क्या बोल रही हैं? देखिए, हमें किसी का भी एहसान लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। उस मदद के बदले आपको जो कुछ भी चाहिए ना, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। क्या हुआ दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गई? एक्चुअली आप लोगों के जाते ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी स्टार्ट हो गई।
तो सोचा वापस बुला लूं। ये तो अच्छा हो गया। हाँ। चल टीना, गाड़ी में बैठ। हाँ। थैंक यू। ईशा, तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारा नाम बताया। ये मेरा कार्ड है। तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं अपनी मॉम के साथ आपकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। ओके, बाय। मैं उसे अपने जाल में फांस ही चुकी थी कि दीदी ने सब गड़बड़ कर दी। उसने मेरी हेल्प की थी, मुझे बचाया था। मैं उसे आप लोगों का शिकार नहीं होने देना चाहती थी। ओह, सी, मतलब आग दोनों तरफ बराबर की लगी। माँ, वो लड़का ना इसका दीवाना है, दीवाना। शादी करना चाहता है वो इससे। लेकिन माँ, मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ। वैसे भी जब उसे तेरी असलियत पता चलेगी ना, वो तुझसे शादी करेगा ही। समझ गई? दीदी प्लीज आज अपनी टांग मत अड़ाना। अच्छा सुनो, आज अलग रास्ते से जाना, ताकि वो लड़का फिर से ना मिले। और ये तीनों कहाँ है? वो हमें रास्ते में मिलेगा। ए चल। तो तू है वो नकली पुलिस वाला जो अब तक लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ऐंठता है, और ये हैं तुम्हारी मुर्गियां। नया मुर्गा फंसाने जा रही थी ना, है ना? इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमसे चुप। बहुत दिनों से तुम सबकी तलाश थी, ना जाने कितनों को लूट चुके हो अब तक। साहब माफ कर दो साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब, प्लीज। गलती हो गई? हाँ, गलती हो गई ना, तो अब जेल में सड़ो। अरे नहीं साहब, नहीं। साहब एक मिनट रुकिए। हमको जेल में सड़ा के आपको क्या मिलेगा? हाँ, एक काम कीजिए ना, आप हमारी मदद कीजिए, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी। मैडम, ये सब करने से ना कुछ फायदा नहीं होगा। अपनी और अपनी बेटियों की नुमाइश मत लगा। तुम 4 जन हो ना, एक एक के 2 लाख रुपए। साहब ये तो बहुत ज्यादा है। कुल 8 लाख रुपए। साहब ये बहुत ज्यादा है साहब, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, समझो साहब। 1 रुपया कम नहीं होगा। ए, सब करके जीप में डाल, चलो लेके चलो। एक मिनट रुकिए। पापा प्लीज इन्हें पैसे दे दीजिए ना, जितना भी सब कुछ दे दीजिए प्लीज। हाँ साहब, जो भी है दे देते हैं साहब। एक मिनट, ईशा, टीना, जाओ, जो है जाके लेके आओ। जाओ। हाँ चलो। सारे पैसे सिर्फ 1000 रुपए। भैया मुझे माफ करना, मैं सारे पैसे लेकर जा रहा हूँ। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा सारा पैसा लुट गया साहब, बर्बाद हो गए साहब, क्या करें आप? ए, ज्यादा ड्रामा नहीं। ए, ले चल इनको, सभी को लेके चल। एक मिनट साहब, एक मिनट। आप एक काम कीजिए, आप ये कंगन रख लीजिए। आप लीजिए साहब, हम वादा करते हैं कि बाकी के पैसे हम आपको जल्द से जल्द दे देंगे। बस इतना ही तो ठीक है? नहीं सर, फिलहाल मैं आपके पतिदेव को लेके जाऊंगा, किसी छोटे मोटे केस में अंदर डाल दूंगा। जिस दिन पूरे पैसे दोगी ना, तो इनको छोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, अरे सुनिए साहब, चलो। सुनिए। ये ले बेटा कॉफी। अरे संभाल के बेटा। माँ, मालूम नहीं ना कौन सा फोन ईशा का हो।
हेलो हेलो, आप हरीश जी बोल रहे हैं? जी, आप कौन? जी मैं ईशा की मम्मी बोल रही हूँ। जी आंटी जी, जी आंटी जी कहिए। वो क्या है ना बेटा, टीना ने मुझे आपके प्रपोजल के बारे में बताया। एक्चुअली मैं आपकी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। जी थैंक यू बेटा, बाय। उसने कल हमें अपने घर बुलाया। नहीं मम्मी, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। ईशा, जिस लड़के को तू जानती भी नहीं है उसके बारे में अभी मत सोच। अभी तू सिर्फ अपने पापा के बारे में सोच। देख बेटा, आखिरी बार ये गलत काम कर ले। अपने पापा को जेल से छुड़ाने के लिए प्लीज बेटा ये शादी कर ले। ठीक। ईशा, क्या बात है? तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि वो तो कोई किस्मत वाली होगी जिसे आप जैसा पति मिले। फिर क्या बात है? जब से हमारा रिश्ता तय हुआ है मैं देख रहा हूँ तुम बहुत गुमसुम सी रहती हो। हरीश जी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? कुछ ऐसा है जो मैंने आपसे छिपाया है। बोलो। हरीश जी, सच ये है कि मैं कि दीदी को चश्मा लगा और उन्होंने आपको बताया नहीं कि अब ये कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर रही है। इतनी सी बात है बस? दीदी, जीजू टेंस हो जाते हैं ना, इतनी सीरियस मत रहा करो प्लीज। जीजू, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं यहाँ आ गई, लेकिन आज आप दोनों की सुहागरात नहीं हो सकती। एक्चुअली दीदी है ना, वो आपको बोलने से शर्मा रही है। उन्हें वो प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए। Cheers! मानना पड़ेगा तुम्हें तन्वी, आखिर ईशा की शादी हरीश से करवा ही दी। क्या खूब नाटक रचा ईशा से ये काम करवाने के लिए। और करती भी क्या हूँ? हम जैसे बदमाशों के घर पे ये इमोशनल शरीफ जो पैदा हो गई। वैसे इस हरीश से कितना पैसा वसूलने का विचार है? करोड़ों की जायदाद है, इकलौता मालिक है। जितने पैसे अभी तक हम नहीं कमाए ना, उतने सारे पैसे उससे निकलवा लेंगे। क्या बात। वैसे ईशा पे भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने टीना को उसके साथ छोड़ दिया है और समधन जी को बोल दिया है कि दोनों बहनें कभी अलग रह ही नहीं सकती। इसलिए टीना कुछ दिन ईशा के साथ रहेगी। जिन लोगों की जिंदगी की बुनियाद ही धोखे और फरेब पर टिकी हो, वो कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। दूसरों को धोखा देते देते आज ये लोग खुद अपनी बेटी को इतना बड़ा धोखा दे चुके थे। जुर्म एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान एक बार फंस गया तो फिर उसका बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। और ईशा का तो जन्म ही एक क्रिमिनल परिवार में हुआ था, लिहाजा उसके लिए इस सब से बाहर निकलना और ज्यादा मुश्किल था। ईशा हरीश को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन हरीश से सच्चाई छिपाकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। और अब उसकी यही गलती उसके और हरीश के जीवन पर बहुत भारी पड़ सकती थी। ईशा, ईशा सो गई क्या?
टीना, टीना मेरी बात तो सुनो। टीना, हरीश बेटा क्या हुआ? ईशा, मुझे लगा कि तुम हो और टीना को गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी नहीं, आपने जानबूझकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। नहीं 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 टीना, तुम गलत सोच रही हो। गलत मैं नहीं, गलत आप हैं। अपनी बीवी के साथ 2 दिन से सुहागरात नहीं बना पाए तो मेरे साथ वो सब कुछ करेंगे। ये क्या बकवास है टीना? मेरे कपड़े पहन रखे, मेरे कमरे में थी, इन्हें गलतफहमी नहीं होगी तो और क्या होगा? टीना बेटा, हरीश ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ टीना, देखो मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा गलत मत सोचो प्लीज। नहीं हरीश जी, आप इससे माफी नहीं मांगेंगे, ये मांगेगी आपसे माफी। गलती तो इसने की है, मांगो माफी। ईशा, टीना क्यों माफी मांगेगी? उससे भी तो गलतफहमी हुई है ना। टीना, तू घर जा वापस और कभी मत आना यहाँ पर। जा तू। बहू, बहू ऐसे नाराज नहीं होती। नहीं मौसी जी, आप रहने दीजिए। वैसे भी मुझे यहाँ पे नहीं रहना, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। टीना, ईशा, ईशा, वो बहन है तुम्हारी, गुस्सा मत होना प्लीज। टीना, टीना। थैंक्स दीदी, मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ करेंगे। देख चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? देख अगर तूने कुछ भी हरीश जी के खिलाफ थोड़ी देर में ना माँ फोन करेंगे तो बात कर लेना। ईशा, तुम्हारी मम्मी का फोन है। हेलो ईशा, अभी अभी इंस्पेक्टर आया था, कह रहा था कि अगर हमने 2 दिन में पैसे नहीं दिए ना तो हम तीनों को अरेस्ट कर लेगा। देख, टीना जो कर रही है उसे करने दे, नहीं करने देगी ना तो समझ लेना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी तू। क्या हुआ? आप नाराज है क्या टीना वाली बात को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, माँ से बात करके मन भर आया? हाँ? जीजू प्लीज मेरे कमरे में आ जाओ, कुछ बात करनी है। प्लीज दीदी को मत बोलना। ईशा, ईशा, टीना का मैसेज आया, अपने कमरे में बुला रही है, उससे मुझसे क्या बात करनी होगी? ईशा, जीजू आप आ रहे हैं ना? ईशा, अभी अभी इंस्पेक्टर आया था, कह रहा था कि अगर हमने 2 दिन में पैसे नहीं दिए ना तो हम तीनों को अरेस्ट कर लेगा। टीना जो कर रही है उसे करने दे, नहीं करने देगी ना तो समझ लेना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी तू। सॉरी हरीश जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। टीना, आप आ गए? मुझे लगा शायद आप मुझसे अभी भी नाराज हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहो,
यहाँ क्यों बुलाया तुमने? सॉरी बोलने के लिए। जीजू, उस वक्त मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं जाऊँ? ये सॉरी चॉकलेट, बचपन में ना जब दोस्तों से झगड़ा हुआ करता था ना, तो यही सॉरी चॉकलेट देके फिर से दोस्ती कर लेते थे, इसलिए। मैं जाता हूँ। आप खाएंगे नहीं? नहीं, अभी मन नहीं है, कल खा लूंगा। जीजू प्लीज अभी खाइए ना। अगर आप अब भी नहीं खाएंगे ना तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। ये लीजिए। अब मैं जाऊं? हाँ, गुड नाइट। क्या हुआ जीजू? जीजू हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या होगा? हरीश जी तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बस बेटियों को मिलने का मन किया तो चली आई। वैसे ये दोनों है कहाँ? अब शायद सो रही होंगी। आप बहुत अच्छे समय पे आई हैं। हम सब साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। चलिए आइए। ये तो टीना की आवाज है। हाँ पर ये मेरे साथ क्या? बेटा बेटा ये सब क्या है? माँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे। मेरी बच्ची के साथ इतना कुछ कर दिया पर तू कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं पता? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। टीना ने कल रात खुद मुझे यहाँ बुलाया था। इसने मुझे चॉकलेट खिलाई, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, ये झूठ कह रहा है। इन्होंने खुद मुझे चॉकलेट खिलाई और फिर मेरे साथ। ये देखिए मौसी जी, इनकी हैवानियत के निशान। इन्होंने मेरे साथ। बेटा ये सब क्या है? माँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, मैं सच कह रहा हूँ। कमीने, तूने मेरी बेटी के साथ ये किया? बस! आपकी हिम्मत कैसे हुई हरीश जी पे हाथ उठाने की? माँ, हरीश जी की कोई गलती नहीं है। गलती तो मैंने की है, हम सब ने की है। हम लोगों ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरी आपसे शादी सिर्फ आपके पैसे हटने के लिए करवाई गई थी। पहले तो ये लोग आपको दहेज के आरोप पे फंसाकर आपके पैसे हटने वाले थे, फिर जब मैंने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने टीना का इस तरीके से यूज किया। हरीश जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ईशा बेटा, सच बोलने में ना तुमने थोड़ी देर कर दी, क्योंकि पुलिस अब टीना की बात को ही सच मानेगी और मेडिकल में भी यही प्रूव होगा। क्यों हरीश जी? चलो, जो हुआ सो हुआ। अगर जेल जाने और बदनामी से बचना है ना तो एक काम कीजिए, 2 दिन के अंदर 25 लाख दे दीजिए। माँ, हम कोई केस नहीं करेंगे। 25 लाख बेटा, हम कहाँ से लाएंगे 25 लाख? कहाँ से लाएंगे 25 लाख? टीना को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अगर तुम्हें साथ चलना है तो तुम चल सकती हो। वैसे भी इतना सच सुनने के बाद ये लोग तुम्हें बहू बनाकर थोड़ी ही रखेंगे। हरीश जी, माफ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस ईशा, अब बंद करो अपनी नौटंकी। मैं नफरत करता हूं तुमसे। तुम सब अभी की अभी निकलो हमारे घर से, निकलो।
अरे तन्वी, ईशा को भी साथ ले आई। हाँ, क्या करती? अब इसने खुद ही पर्दा हटा दिया तो अब पर्दा रखने का क्या फायदा? चाचा आप लोग यहाँ क्या कर? आप तो जेल में थे ना? सब नाटक था ताकि तू उससे शादी कर ले। हरीश को तू भूल जा, वैसे भी तू हमारी बेटी है, तेरी सारी गलतियां माफ। चलो सेलिब्रेट कर। हाँ चला जा आजा। ये ताला, अब ये लोग कहाँ चले गए? हमें जाएंगे कहाँ? अभी फोन पे धमकाती हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. क्या हुआ? फोन लगा कि नहीं उसका? पिछले 4 घंटे से फोन लगा रही हूँ, फोन ऑफ आ रहा है। पता नहीं ये कमीने कहाँ भाग गए। मेरे पास फोन आया था हरीश का। और तू अब बता रही है मुझे? हाँ, क्या कहा उसने? कह रहा था कि पैसे नहीं देगा, चाहे तो शौक से पुलिस के पास जा सकते। ठीक है ना माँ, तो पुलिस के पास चलते हैं। वैसे भी उसने मेरे साथ सचमुच में ही किया है ना, मेडिकल रिपोर्ट से प्रूव भी हो जाएगा। ओ प्ले गर्ल, हमारे धंधे में ना पुलिस की सिर्फ धमकी दी जाती है, पुलिस के पास जाकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी जाती, समझी ना? चलो, कोई तो आया ऐसा जो आप लोग को बेवकूफ बना के चला गया। ज्यादा पटर पटर मत करो, ये सब कुछ है ना तेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से बहुत सारे पैसे भी कमाए आप लोगों ने। ज्यादा जुबान चलाएगी ना तो एक थप्पड़ दूंगी खींच के। बंद करो ये झगड़ना और ये सोचो कि आगे करना क्या है। अब करना क्या होगा? अब कोई नया मुर्गा ही फंसाना पड़ेगा। क्या हुआ मैडम? जी वो हमारी गाड़ी खराब हो गई। क्या आप हमें मैकेनिक तक कैन यू प्लीज हेल्प अस प्लीज? ओके। आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, इसके बदले में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकती हैं? अब मेरी बात तो सुनिए। कौन है? चल भागा। अरे मेरी मैडम, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? हाँ, अरे देखिए सर, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश सर, ये झूठ बोल रही है सर। क्यों बे लड़की के साथ बदसलूकी करता है? पुलिस वाले पे हाथ उठाता है तेरी तो। पुलिस वाला है? इंस्पेक्टर अवस्थी, क्राइम ब्रांच। बहुत दिनों से तलाश थी तुम लोगों की। धोखाधड़ी करते हो ना? हाँ, तू क्या देख रहा है? लूटपाट करते हो? जिस तरह लोगों को फंसाने के लिए आप जाल बिछाते हैं, उसी तरह आपको पकड़ने के लिए मैंने और आपकी बेटी ईशा ने असली पुलिस वालों के साथ मिलकर ये जाल बिछाया है। देखिए आप लोग प्लीज यहाँ से थोड़े दिनों के लिए कहीं चले जाइए। ट्रस्ट मी, वो लोग पुलिस के पास कभी नहीं जाएंगे। देखिए आप चाहे तो मुझे कभी मत अपनाइए,
बस इन लोगों को पकड़वाने में प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। अरे आप जैसे कितने मासूम लोगों को लूटा है इन्होंने, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ हुई आप लोगों के खिलाफ जाने के लिए, लेकिन फिर सोचा कि मैं ऐसे माँ बाप की फिक्र ही क्यों करूं जिन्होंने कभी अपनी बेटी की परवाह तक नहीं की। बहुत धोखाधड़ी कर ली ना, अब जेल में जाके पत्थर तोड़ना। चलो लेके चलो इनको, चलो लेके चलो गाड़ी में। छोड़िए। चल तू भी चल, तू क्या देख रहा है? हाँ? ईशा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। मुझे इस बात का मलाल नहीं है, बल्कि खुशी है कि मैंने तुमसे प्यार किया। अगर कोई इंसान वाकई एक साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहे तो फिर वो जुर्म के दलदल में कितना भी गहरे क्यों ना धंसा हो, बाहर निकलना संभव है। बस नीयत साफ होनी चाहिए और इरादा मजबूत। ईशा भी चाहती तो अपने परिवार का साथ देकर उन्हीं की तरह जिंदगी जी सकती थी। और क्या थी वो जिंदगी? बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, लेकिन यहाँ तो बेटियों को अपना नाम, मान सम्मान सब दांव पर लगाना सिखाया जा रहा था। बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं तब माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन ये माँ बाप तब खुश होते थे जब उनकी बेटियां किसी अमीर लड़के को झूठे आरोप में फंसा दें। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि धोखे की जिंदगी एक दिन खुद धोखा दे जाती है, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन वो खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं। यहां भी यही हुआ। केतन, टीना, तन्वी, दीनू सभी जेल में हैं आज, लेकिन ये घटना हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। जब भी किसी की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं तो सावधानी के साथ, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।